गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम देवाशीष है और मैं आज आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी का सॉल्व पेपर लेकर आया हूं। और ये जो सॉल्व पेपर है ये कंप्यूटर बेस्ड था, मतलब कि जब एग्जाम हुआ था तो कंप्यूटर पे हुआ था। तो टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चंस कब पूछा गया है। और हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें मैथ्स आपका दिखेगा, जीके दिखेगा, जीएस दिखेगा, करंट अफेयर सब कुछ दिखेगा उस समय का। क्लियर? तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये 2020 को एग्ज़ाम हुआ था, यानी 2020 को। तो हम लोग आज 2020 का एग्ज़ाम देखने वाले हैं, ठीक है, एक-एक करके। यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यदि प्लस ए को प्लस कहा जाए, एस को माइनस कहा जाए, एम का अर्थ मल्टीप्लिकेशन हो, डी का अर्थ डिवाइड हो, तो बी का अर्थ क्या होगा? ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, बी है। देखिए बी है, बी को क्या कहा जाए, डिवाइड कहा जाए, और सी को सॉरी ए को प्लस कहा जाए और एस को इस तरह से कुछ है। तो जितना भी आपको अल्फाबेट्स दिख रहा है वो सब चेंज होने वाला है किससे? साइन से। तो देखिए आफ्टर चेंज करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये 700 हो गया, ये 700 हो गया, 110 हो गया, माइनस 90 और डिवाइडेड करेंगे तो मेरा जो रिजल्ट निकल कर आ जाएगा 9। तो जो आंसर निकल कर आएगा वो 9। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वेरी इजी है। बोला गया है कि cos 2 थीटा, बोला गया cos 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा है। तो थीटा किसके किसके बीच लाइज करता है? तो वेरी इजी है, आप लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं। क्लियर? इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे बुक में क्या किया गया, थीटा का डायरेक्ट 30 डिग्री वैल्यू रख लिया गया, यानी ऑप्शन से पुटिंग किया गया, वैसे आंसर निकल कर आ जाएगा 30। बट आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कॉस 90 डिग्री, सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिख दीजिए साइन, यहाँ पे लिखिए साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, 2 थीटा। क्लियर? इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। और जब हम लोग ये दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे अब एंगल एंगल का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिएगा आगे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 2 थीटा इक्वल टू थीटा। तो 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 थीटा। तो ये 3 3 कैंसिल, सॉरी 3 से ये 90 कैंसिल, तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 30 डिग्री। ऑप्शन पुटिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के मध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा? 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के मध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा डी। देखते हैं कि ये कैसे आया है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे लिखिए, पहले 8 भाज्य प्राकृतिक संख्या है, तो ये सारा लिख लिए और इसको 8 से डिवाइड किया गया, और पहली अभाज्य प्राकृतिक संख्या है इसको भी 8 से डिवाइड किया गया, तब जाकर जो आंसर निकल कर आ गया 1/8। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इजी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड। देख सकते हैं आप लोग कि कंप्यूटर भी पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर को सहायक मेमोरी नहीं है? तो ये हो जाएगा पी रोम। क्या हो जाएगा? पी रोम। क्लियर? पी रोम। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्राथमिक मेमोरी, मेमोरी कौन है? प्राथमिक मेमोरी है, प्राथमिक जिसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, ये रोम हो गया, पी रोम हो गया, कैश मेमोरी हो गया। जैसे जब हम लोग कोई भी फाइल को सर्च करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारा अनवांटेड चीज भी मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड कैश, कैश मेमोरी। क्लियर? और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको जो हम लोग, जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी रोम हो गया, ये सारा जो स्टोरेज है जो बाहर से हम लोग लगाते हैं उसको सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका बी 1969। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
हाँ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी और ए की तुलना में कम कार्य करता है, 20% कम कार्य करता है, 20% कम कुशल है, तो ए को कार्य पूरा करने में कितना दिन लगता है? तो वेरी इजी, आप लोग इसको रेशियो से बनाइए। देखिए, तो यहाँ पे देखिए रेशियो से कैसे बनाते हैं, यानी कि कम कार्य करता है तो ए और बी ले लेंगे यहाँ पे, और ए अगर 100 है तो बी क्या हो जाएगा 80, और जब हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो 4:5 हो जाएगा। क्लियर, 4:5 हो जाएगा। तो 4 का यूनिट कितना है 12, तो 4 को 12 कैसे बनाएंगे 3 से इंटू करके, तो 5 को भी 3 से इंटू कीजिए तो कितना हो जाएगा 15 डेज। वेरी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो ये हो जाएगा टिहरी हाइड्रोजन पावर कॉम्प्लेक्स परियोजना उत्तराखंड में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कोयना जो है वो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में, शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कर्नाटका में, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If amber is equal to 27 और brown is equal to 14 then green will equal to, यानी कि ग्रीन के बराबर क्या होगा? तो देखिएगा यहाँ पे सबका क्या किया गया, प्लेस जो वैल्यू है या प्लेस का जो नंबर है उससे ऐड कर लिया गया। तो देखिए ए एक नंबर पे आता है, एम 13 पे, बी 2 पे, ई 5 पे और आर 18 पे, और सबको ऐड करने के बाद 39 आया, और फिर जो यूनिट प्लेस था इसका 3 और 9 इसको मल्टीप्लाई करके 27 आया। तो इसी तरह से ग्रीन का भी आ जाएगा, तो ब्राउन का भी इसी तरह से होगा, तो ग्रीन का भी इसी तरह से होगा, तो टोटल जो आंसर निकल कर आएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? जो भिकाई जी कामा जो फहराई थी वो चोरी छिपे भारत में कौन लाया था? ये लाया था इंदुलाल यानिक। देख सकते हैं आप लोग कितना डीप क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यानी आप लोगों को पढ़ना भी बहुत अच्छे से होगा। तो 1907 में मैडम भिखाई जी कामा ने विदेशी भूमि पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था जिसे इंदुलाल यानिक भारत लेकर आए थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम हॉट क्वेश्चन है ये। इंदुलाल यानिक जो है भारत लेकर आए थे। ठीक है, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे बोला गया है कि वॉट की जगह पर क्या आएगा? तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों को सम कीजिए। एक मिनट, सॉरी। आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों को सम कीजिए, यानी कि 10 + 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, इसमें -4 कर दीजिए तब हो जाएगा 12। तो देख सकते हैं ऐसे मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 + 10 क्या हो जाएगा 14 + 10, यानी 14 + 10 = 24 -8, तो क्या हो जाएगा 16। तो देखिए आंसर 16 है। यस 16 है आंसर, टिक कीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश, सदिश और अदिश, तो यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान, अच्छा इसका हम ट्रिक बता देते हैं कि सदिश और अदिश को कैसे पहचानिएगा। तो सदिश को पहचानने का हम एक तरीका बताते हैं आप लोगों को, जिसमें वा लगा रहे हैं, जैसे संवेग, ठीक है, बल, बल को भी वाह ही समझिए, वेलोसिटी, ये सारा क्या है जिसमें वा लगा रहे हैं वो है सदिश, और बाकी सब अदिश। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर क्रमशः ए बी सी के मध्य है, तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए ये 4 है, तो वेरी इजी है। तो आप लोग समझ सकते हैं, एक थ्योरम होता है कि जब भी हम लोग मिडिल पॉइंट लेते हैं तो आपस में सारा जो ट्राइंगल है वो क्या होता है इक्वली डिवाइड होता है, यानी कॉन्ग्रुएंस होता है। तो वेरी इजी है, हम लोग या तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं 1/4 करके बड़े वाले का निकाल ले, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये मिड पॉइंट थ्योरम से यहाँ पे हो जाएगा ये 4, तो ये हो जाएगा 2, ये 2 और ये 2, यानी कि √3/4 2 × 2, तो ये दोनों कैंसिल होकर मेरा आ जाएगा √3 आंसर। ऐसे ही बना सकते हैं या 1/4 भी करके बना सकते हैं। देखिए √3 आ गया। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है
निम्नलिखित में से जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें जो आगे दिया गया है, ठीक है। बोला गया है कि आई, जे, के, एल और एन हॉकी खेल रहे हैं, तो इसमें से बताया गया है कि एम और आई दोनों बहनें हैं और एन और भाई भाई है। तो इसका जो इकलौता भाई कौन होगा? इसका आंसर डी आएगा। अगर मेरे पास और भी इक्विपमेंट रहता तो हम इसको बहुत बेटर तरीके से समझा पाते। तो अभी समझ लीजिए आपका जो आंसर होगा डी होगा। आप लोग भी बनाने का कोशिश कीजिए स्क्रीन देखकर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का बात किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता हो तो ध्यान दीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन आप लोग टिक कीजिए और लगभग 80% आप लोगों का राइट होगा। क्यों? क्योंकि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, भारत का संक्षिप्त संविधान भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये पूरा पढ़ ही लेते हैं, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, 35वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? सिक्किम राज्य को सह राज्य का दर्जा प्रदान हुआ था। 36वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? सिक्किम पूर्ण राज्य बना था। और 44 में क्या हुआ था? तो संपत्ति का अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। बहुत सारा अजीब-अजीब जैसा लिखा है जिसका मिरर इमेज निकालना है, तो मिरर इमेज ये होगा, क्लियर। तो देख सकते हैं कौन-कौन नहीं होगा। तो सबसे पहले जो लेटर अगर सीधा लिखा गया है वो नहीं होगा, क्लियर। समझ में आया? जो लेटर सीधा लिखा गया है या फिर पूरा प्योर उल्टा हो गया वो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा बी। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ग्रैमी अवार्ड। ये संगीत से संबंधित है, क्लियर। क्या हो जाएगा? ग्रैमी अवार्ड। ये संगीत से संबंधित है, तो ग्रैमी अवार्ड जरूर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये हो जाएगा बॉयल्स लॉ, क्लियर। क्या हो जाएगा? बॉयल्स लॉ, क्लियर। तो बॉयल्स लॉ का कहना है प्रेशर, क्लियर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/वॉल्यूम, क्लियर। इससे अगर आप लोगों का बहुत सारा न्यूमेरिकल भी आता है, एक आप लोग ये याद रखिएगा, ये आइडियल गैस का फार्मूला है पीवी इक्वल टू एनआरटी। इससे बहुत सारा आपका और भी अदर फार्मूला बनेगा जिसमें प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन बोला जाएगा, प्रेशर रेट का रिलेशन बोला जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम रेट का रिलेशन बोला जाएगा। तो आगे हम लोग देखेंगे सब कुछ। हाँ, देखते हैं। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अगेन आया है टाइम एंड वर्क का। मतलब आप लोग समझ सकते हैं टाइम एंड वर्क का कितना वेटेज है। फिर से वही क्वेश्चन बोला गया है कि ए और बी का रेशियो गिवन है और बोला गया है कि बी क्या है? 12 है, तो ए क्या होगा? तो इसको देखिए 3 और 4, बी को 12 बनाना है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी 3 से, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो ए मेरा क्या है? 9। वेरी इजी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा बड़ी आंत। क्यों? बड़ी आंत जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, हार्ट है, ब्लड है, आर्टरीज है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है वेरी इजी क्वेश्चन। सूर्य की चमकती सतह कहलाती है? तो फोटो का मतलब होता है लाइट, तो फोटोस्फीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोटोस्फीयर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मोपला विद्रोह किन कारणों और किन वर्षों में हुआ था? तो ये 21 से 22 के बीच में हुआ था मोपला विद्रोह, ठीक है। तो मोपला विद्रोह 21 से 22 के बीच हुआ था और ये केरल के मालाबार तट पर रहने वाले मुस्लिम किसान थे, जहाँ जमींदारी मुख्यतः हिंदुओं के हाथ में थी, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी के संग्रहित परिणाम को क्या कहा जाता है? संग्रहित परिणाम को क्या कहा जाता है? क्लियर। तो इनपुट प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनपुट, सॉरी संग्रहित है ना, हाँ ठीक है, इनपुट प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे बोला गया है और कुछ स्टेटमेंट है, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं है, तो यहाँ पे बनाते हैं हम लोग और थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, क्लियर। बोला कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं है, तो इसको इधर रखिए। कुछ खिलाड़ी नौसिखिए हैं, तो
कुछ खिलाड़ी नौसिखिए हैं, तो कुछ खिलाड़ी को यहाँ पे नौसिखिया कर दीजिए, नौसिखिया। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आ जाएगा, देखिए क्या निकल कर आएगा, देखिए यहाँ पे फिगर भी बनाया है, तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा वो बी, कुछ खिलाड़ी नौसिखिए नहीं है। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किसके लिए की थी? तो ये नहीं बता रहे, ये करंट अफेयर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद के उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद तीसरे पद से संबंधित है। तो कुत्ता रक्षा करता है, तो घोड़ा क्या कराता है? सवारी। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के डैश के अंतिम अंक हमेशा क्या होगा? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको वेरी इजी है, आप लोग जो n है उसको 1 मान लीजिए, n इजकल टू 1 मान लीजिए। तो 1 जैसे माने तो 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 इजकल टू क्या होता है? 1। क्लियर, तो वहाँ पे जो टिक करना है आंसर 1। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो वेरी इजी है, तो आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा सा इंटू है, तो आप लोग क्या कर कीजिए, इसको इंटू कीजिए। क्लियर, तो इसका जो आंसर हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस का कमी है, वो हो जाएगा बी। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न तालिका फरवरी 2018 में 4 सप्ताह के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक को दर्शाती है, ये कोलकाता और दिल्ली का अंतर कितना है? तो देख सकते हैं हम लोग, इसमें फरवरी और इसका जो है पूछा गया है, तो इसमें औसत पूछा गया, औसत का अंतर। तो देख सकते हैं आप लोग, इसका दोनों का निकालिए प्लस करके एवरेज, दोनों का प्लस करके एवरेज निकालिए, दोनों का प्लस करके एवरेज निकालिए और दोनों का डिफरेंस कीजिए, तो देखिए अंतर क्या होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि अंतर क्या होगा, तो अंतर है यहाँ पे 16, तो आंसर निकल कर आ जाएगा 16। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठन का एक ही पहल है, इसका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31। सीता फतेहपुर पुरी में अपने कॉलेज जाने के लिए एक अंधेरी ए से अपने घर ऑटो लेती है तथा सीधे कॉलेज जाने वाली सड़क पर जाने के बजाय जहां से वो मोड़ रही है वहां ऑटो 10 किलोमीटर के बाद मुड़ता है और बांद्रा बी चौराहे पर दक्षिण मुड़ता है तो 8 किलोमीटर। देखिए ये बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन दिया है, नो प्रॉब्लम। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सारा है और यहाँ से जो पूछा गया है कि जो पूरा डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो ये जो पूरा डिस्टेंस है वो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, वेरी इजी है। तो ए और एफ का दूरी पूछा गया, ए और एफ का, तो ए से एफ का, ए से एफ का दूरी पूछा गया है, तो आप लोग ऐड कर लीजिए, आ जाएगा, तो 16 किलोमीटर आएगा। क्या चीज? 16 किलोमीटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एन किसकी मुद्रा मुद्रा है? आप लोग जानते हैं जापान की मुद्रा एन है। टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है? आप लोगों को पहले भी पढ़ा रखे हैं हम। क्लियर, टैक्सोनॉमी के जनक, टैक्सोनॉमी के जनक आप लोगों को पढ़ा रखे हैं, तो ये हो जाएगा क्या आपका? कार्ल लिनियस। क्या हो जाएगा? कार्ल लिनियस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्लियर, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप लोग वेरी इजी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, बस टेक्निक होना चाहिए आप लोगों के पास। तो वैसे मेरे पास संसाधन का कमी है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर्स पे ही यहाँ पे बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो आंसर निकल कर आएगा इसका बी। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। खिलाफ पलासी का युद्ध लड़ा गया था, खिलाफ या खिलाफत, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पलासी युद्ध लड़ा गया था, तो ये हो जाएगा आपको सिजाउद्दौला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की थी? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साहित्य का, तो ये आपका आंसर निकल कर आएगा, ये आंसर निकल कर आएगा बी, दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33% अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य को मान लेते हैं। क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपीज़। क्लियर, तो 100 रुपीज़ का 112% निकाले तो 112 आ गया, और फिर हम लोग देखेंगे 14% लाभ भी, यानी कि
100 का 14% लाभ, यानी 114 निकाल लेते हैं बाय 100, तो ये हो जाएगा 114 और दोनों को कर देंगे माइनस, देख सकते हैं तो आ जाएगा 33। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 6.5। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि 100 माने थे तो यहाँ पे 1650 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, छोटी से छोटी संख्या, नेक्स्ट है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग होगा। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्लियर। तो आसानी से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000, और इसका जब हम लोग निकालेंगे क्या चीज़, रूट, तो देख सकते हैं हम लोग ये 39 मेरा बच जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट, प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ है, तो गोल गुंबज है कर्नाटका में, क्लियर, गोल गुंबज कर्नाटका में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, क्लियर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 2010 से 2015 के बीच राजस्व आय में कितना वृद्धि हुई। तो देखिए 2010 और 2015, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये 8000 के आसपास है, देखिए यहाँ पे। तो ये दोनों का हम लोग डिफरेंसेस निकालेंगे तो पता चल जाएगा, और फिर रेशियो निकाल लेंगे, क्लियर, वेरी इजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डैश में आर्थिक विज्ञान के लिए निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, रॉबर्ट बी विल्सन। ये भी न्यू था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, महाराजा को ZNUENEWN लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रेन ड्रॉप को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, देखिए ए का क्या हो गया, जेड, ए का क्या बन रहा है, जेड, मतलब फर्स्ट का लास्ट बन रहा है, JKL बन रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे देखिए 13 का डिफरेंस लिया गया है, क्या कि 13 को आगे प्लस किया गया है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आ जाएगा मेरा, वो आ जाएगा ENVAQEBA, क्लियर। नेक्स्ट देखते, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, वो होगा सी। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग, देखिए एक ही क्वेश्चन में रिपीटेड है 2 क्वेश्चन, ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के काल में हुआ था। तो आप लोगों को पता है अच्छे से, वो हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है, और जनरल ओडायर गोली चलाए थे। आगे चलते हैं, उर्वरकों की क्रांति किस रंग से संबंधित है। तो ये हो जाएगा भूरी, किस रंग से, भूरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट मैथ्स है, तो हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, उसके विरोधी उम्मीदवार 6800 रंग प्राप्त हुए, कुल मतों का इतना बराबर है, तो कुछ असामान्य उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। तो आप लोग इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा बी, बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पृथ्वी ग्रह का वह कौन सा क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है, क्लियर। उसे कहा जाता है बायोस्फीयर, स्फीयर और जैव मंडल। हिंदी में देखिए जैव का मतलब जीवन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में विधान परिषद है। मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों को ट्रिक मिल जाएगा, तो वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग देखेंगे आगे आने वाला कुछ और क्वेश्चंस को, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।